आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव अपने टिकट घोषित करने में तो सबसे बाजी मार ली। सबसे पहली लिस्ट आप ही की पार्टी की आई, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है बिहार के चुनाव में? और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत खामोशी से संगठन पे काम करती है। धमाका बहुत जबरदस्त होता है। क्या बिहार में वो जमीन मिल चुकी है आम आदमी पार्टी को जिस पर अब इमारत बनाने की शुरू हो सकती है? मुद्दा दिखाई देता है कि आखिर में जाति और ये सब चीजें जो है वो बड़ी भूमिका निभाती है, और आम आदमी पार्टी की तो पहचान है नहीं कि उस तरह की राजनीति करे। तो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में जहां पर जातियों का वर्चस्व होता है चुनाव के दौरान, उसमें आम आदमी पार्टी कैसे अपनी पैठ बनाएगी और कैसे उस चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हो सकती है? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि नीतीश जी को सत्ता से हटाया जाए, बीजेपी को हराया जाए, तो क्या आपके लड़ने का फायदा कहीं बीजेपी को ना मिल जाए, कहीं आप विपक्ष के वोटों में बड़ी सेंध ना कर दें, इस तरह का खतरा नहीं दिखाई देता? राकेश जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, घूस। प्रधानमंत्री जी तो इसे कल्याणकारी योजनाएं कहते हैं। एक बात बताइए कि आप जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ वैसी बातें प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की ताकत है और इसलिए आम आदमी पार्टी के अगर मॉडल की कोई बात करता है हम उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन फोटो कॉपी पे कोई यकीन नहीं करेगा। राकेश जी, आपकी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, वो तो सबका फोकस अभी तक बिहार की तरफ हुआ नहीं है। अभी तक बिहार चुनाव में एंट्री नहीं हुई है। तो क्या बड़े नेताओं की रुचि, केंद्रीय नेताओं की रुचि कम बिहार चुनाव में? तो क्या बिहार में संसाधनों की कमी आम आदमी पार्टी को खल रही है? नमस्कार। दास स्वतंत्र की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे लिए, हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दास स्वतंत्र पर पहली बार हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूं, आपने टिकट घोषित करने में तो सबसे बाजी मार ली। सबसे पहली लिस्ट आप ही की पार्टी की आई, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है बिहार के चुनाव में? देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। और जिस तरीके से बिहार में पिछले 10-12 सालों से आम आदमी पार्टी की जो स्टेट यूनिट है वो लगातार मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी। और आज उसी का नतीजा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि बिहार में पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों ने 6 तारीख को पहली सूची भी जारी कर दी है और सबसे पहले जारी की है। और आप अगर हमारी सूची को देखेंगे तो उसमें तमाम ऐसे जो भी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, जो शिक्षा विभाग के, हेल्थ विभाग के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सोशल वर्कर हैं, और तमाम हमारे कैडर्स हैं जो 10-12 साल से लगातार काम कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत स्थिति में थे। और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत खामोशी से संगठन पे काम करती है। धमाका बहुत जबरदस्त होता है। तो वैसे धमाका आपको लग रहा है कि बिहार के चुनाव में कर पाएंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे पत्रकार और जो विश्लेषक हैं, वो उनका ये कहना है कि अभी आम आदमी पार्टी का बिहार में वो संगठन नहीं है जो संगठन चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। भले ही आप तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी देश की हैं निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जन्म होने के बाद विकास हुआ है, जिस तरीके से वो फैली, वो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। लेकिन क्या बिहार में वो जमीन मिल चुकी है आम आदमी पार्टी को जिस पर अब इमारत बनाने की शुरू हो सकती है? देखिए, आप आम आदमी पार्टी का इतिहास उठाकर देखिए। जिस तरीके से दिल्ली में भी पहले लोग यही कहते थे कि कुछ नहीं होना है, लेकिन दिल्ली में जब हम लोग चुनाव लड़े और देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा मैंडेट आया और हमने बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी को स्कूटर पार्टी बना के भेजने का काम किया, 70 में से 67 सीटें आई, फिर 70 में से 62 सीटें आई, फिर पंजाब में सरकार बनाए। गुजरात में हम चुनाव लड़े तो 41 लाख लोगों ने वोट दिया, 5 एमएलए जीते। गोवा में हम 6.4% वोट लाए। तो बिहार, चूंकि बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा दिल्ली और पंजाब में रहते हैं। और बिहार के हर गांव गांव में ये चर्चा है कि जो दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने जनता के बुनियादी सुविधाओं के लिए जो शानदार काम किए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, जांच, इलाज में,
उस मॉडल को बिहार की जनता बहुत स्वीकार कर रही है, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से लगातार हम लोग संगठन पे काम कर रहे थे, और अब जब हम लगातार यात्राओं के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से विधानसभा में, जिलों में जाते हैं, तो बिहार की जनता ये बोलती है कि आम आदमी पार्टी का कब से हमें इंतजार था, क्योंकि हमारे जानकार जो दिल्ली में रहते हैं, उनका उनका 15 से 20 हजार रुपए प्रति माह बचत होता है। पंजाब में जिस तरीके से शानदार काम हुए हैं, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार के लोग आम आदमी पार्टी के एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। लेकिन राकेश जी, बिहार के कई चुनाव, पिछले 2-3 चुनाव तो मैंने भी वहां पर लंबे समय तक रहकर कवर किए, करीब एक एक महीना में चुनाव के दौरान रहा। लेकिन बिहार के चुनाव में देखिए, बिजली पानी जो मुद्दे आम आदमी पार्टी की पहचान है, जिनके बूते पर वो चुनाव लड़ती है और बताना चाहती है कि हम ये आपको करके देंगे जनता को, लेकिन जो बड़ा मुद्दा दिखाई देता है कि आखिर में जाति और ये सब चीजें जो है वो बड़ी भूमिका निभाती है। और आम आदमी पार्टी की तो पहचान है नहीं कि उस तरह की राजनीति करे। तो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में जहां पर जातियों का वर्चस्व होता है चुनाव के दौरान, उसमें आम आदमी पार्टी कैसे अपनी पैठ बनाएगी और कैसे उस चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हो सकती है, ऐसा कैसे लगता है आपको? इसकी शुरुआत तो जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बिहार चुनाव लड़ने की घोषणा की, घोषणा मात्र से ही आप बिहार में देखिए, तमाम दल आज केजरीवाल जी के मॉडल की चर्चा कर रही है। नीतीश जी के पिछले 20 साल से सरकार है, जो मोदी जी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, और उनको कभी भी बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य की याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, बुजुर्गों को 1100 पेंशन देने का काम किया, अब महिलाओं को 10 हजार देने का काम किया। ये जो मॉडल जो आज चल रहा है, और इधर देखिए आप, कई पार्टियां हैं जो तमाम केजरीवाल जी के मॉडल की बात कर रही है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बिहार की जनता कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी जैसे ही चुनाव लड़ने को हुई, पूरा का पूरा केजरीवाल मॉडल का नकल चल रहा है। तो ये हम उन तमाम पार्टियों को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस देश में जो नई राजनीति लेके आई, हम लोग सत्ता से ज्यादा जनता के हित की बात सोचते हैं। और आज बिहार नहीं, देश में आज कम से कम जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो रही है, वो पिछले आजादी के इतने सालों के पहले एजुकेशन हेल्थ पे बात चर्चा नहीं होती थी। आज बिहार जैसे प्रदेश में, जहां पर की पलायन सबसे ज्यादा है, 2 करोड़ 90 लाख प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर रहते हैं रोजगार के अभाव में। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता परिवार से इसलिए वो दूर हैं, क्योंकि यहाँ की सरकारों ने कभी रोजगार नहीं दिया। आपको यहाँ का आंकड़ा जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे शिक्षा में 6 हजार ऐसे स्कूल हैं जहां पर अभी तक बिल्डिंग और छत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे दरी और बोरे और चट्टी पर पढ़ने को मजबूर हैं। तो आप सोचिए कि इस ऐसे में बिहार की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है। अभी आपने कैग, जो सीएजी, जो भारत सरकार की संस्था है, महालेखाकार, उनके जांच में पाया गया कि भाई 71 हजार करोड़ का नीतीश सरकार जी हिसाब नहीं दे रही है 2016 से, और बिहार की कोई पार्टी इस पर आवाज नहीं उठा रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को प्रखर तरीके से उठा रही है। हम लोग गए ईडी अब दफ्तर में भी, हमने धरना प्रदर्शन किया, उनको ज्ञापन सौंपा कि आप इन पर एफआईआर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये बिहार के जनता का टैक्स का पैसा है। 71 हजार करोड़ का आप हिसाब नहीं दे रहे हैं, आपने घोटाला कर लिया, गबन कर लिया, चुनाव का समय है और जनता पूछ रही है। और इसमें 2016 में सभी लोग रहे, कांग्रेस भी रहे सत्ता में, कांग्रेस आरजेडी भी, जदयू, नीतीश और बीजेपी और तमाम लोग, ये जो भी नई नई पार्टी है, प्रशांत किशोर जी के इसमें, आरसीपी सिंह से खुद प्रशांत किशोर जी भी उस समय रहे सरकार का हिस्सा नीतीश जी के साथ। और ये 71 हजार करोड़ के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो बिहार की जनता इनसे सवाल पूछ रही है अब कि अगर 71 हजार करोड़ का जवाब नहीं दिया, तो इस बार बिहार की जनता सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। क्योंकि बिहार में एक तरफ पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और ऐसे में उन्हें एक उम्मीद दिखती है कि भाई आम आदमी पार्टी, जिन्होंने दिल्ली पंजाब में काम करके दिखाया है, अब तक तमाम पार्टियां बात कर रही है केजरीवाल की मॉडल की, लेकिन किसी ने करके नहीं दिखाया। हम लोगों ने दिल्ली पंजाब में शानदार काम करके दिखाया, और अब बिहार की बारी है। लेकिन राकेश भाई, एक बात मुझे ये समझाइए कि बिहार की अगर हम बात करें, इस समय वहां पर दो बड़े
गठबंधन दिखाई दे रहे हैं, जो एक एनडीए एक तरफ है जो सत्ताधारी है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कांग्रेस और बाकी उनका जो गठबंधन है वो दिखाई देता है। तो इन दोनों बड़े गठबंधनों के बीच में आम आदमी पार्टी अकेले अपने बूते चुनावी मैदान में है। तो आपके चुनाव में मैदान में होने से कहीं इसका फायदा, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि नीतीश जी को सत्ता से हटाया जाए, बीजेपी को हराया जाए, तो क्या आपके लड़ने का फायदा कहीं बीजेपी को ना मिल जाए, कहीं आप विपक्ष के वोटों में बड़ी सेंध ना कर दें, इस तरह का खतरा नहीं दिखाई देता? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो है ना, आम लोगों से है, बिहार की जनता से है, उनके बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों से है। और इसीलिए जो बिहार में अब तक जितनी पार्टियां हैं जो जाति धर्म की राजनीति कर रही है, इससे बिहार की जनता उब चुकी है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरीके से बिहार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, पलायन चरम पर है। और यहाँ की सरकारों ने छोटे छोटे बच्चों के लिए कभी शानदार शिक्षा व्यवस्था नहीं दी। और इससे बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि इससे हमारा उत्थान नहीं होना है। आजादी को 78 साल से अधिक हो गए, फिर भी आज बिहार जो है पिछड़े राज्यों की गिनती में आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन हेल्थ सबका मॉडल ऐसा कर दिया इन्होंने। और अब जब आम आदमी पार्टी जब बिहार में चुनाव लड़ रही है, और चूंकि बिहार के लोग सबसे ज्यादा दिल्ली में रहते हैं, ये लोग हर गांव में हर घर में इस बात की चर्चा करते हैं। और रही गठबंधन की बात, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बिहार के लोग आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, और जिस तरीके से आज बदलाव की लहर चल रही है बिहार में, और अपार जन समर्थन मिल रहा है, हम लोग जिस जनसभा में जाते हैं, जहां जाते हैं, साइलेंट तरीके से भी और खुल के भी लोग बोलते हैं कि बहुत हो गया है, इस बार हम बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वोट देंगे, युवाओं के रोजगार के लिए वोट देंगे, पलायन रोकने के लिए वोट देंगे, और नौजवानों को रोजगार के लिए वोट देंगे। और इसके लिए इस देश में एक मॉडल है, वो अरविंद केजरीवाल जी ने, जिन्होंने दिल्ली पंजाब में करके दिखाया है। इसलिए बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक विकल्प ही नहीं, एक आशा उम्मीद से देख रहे हैं, और उन्हें भरोसा है। क्योंकि इस देश में कोई एक पार्टी आप बता दीजिए जिन्होंने किया हो और वो कह रहा हो, लेकिन एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने दिल्ली पंजाब में करके दिखाया है। तो चूंकि बिहार के लोगों की सबसे बड़ी भूमिका रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में, और अब पूरा बिहार अगर सोचिए जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है, और जिस तरीके से यहाँ की जनता का समर्थन मिल रहा है, ये आपको इस बार बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा बिहार में। लेकिन राकेश जी, चुनाव के घोषणा होने से ठीक पहले तक, यहां तक कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उस दिन भी नीतीश कुमार जी ने, बिहार सरकार ने महिलाओं के खाते में नकदी जमा कराई है। तो ये जो नकदी जमा कराने का पूरा कार्यक्रम चला बिहार में पिछले कुछ दिनों में, इसका कैसा असर देख रहे हैं? क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है कि ये जो कैश ट्रांसफर होता है, इसने बहुत सकारात्मक भूमिका भी कई जगह दिलवाई और बड़ी संख्या में वोट भी दिलवाए। नहीं, बिल्कुल, इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने 22 में जो आंकड़ा निकाला था कि भाई 94 लाख परिवार है, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, 94 लाख परिवार ऐसे हैं, उसमें से इन्होंने 75 लाख महिलाओं को, जो इन्होंने 10-10 हजार घूस के रूप में भेजे हैं, जो चुनाव आयोग को संज्ञान भी लेना चाहिए। लेकिन ये चूंकि सब मिली भगत का काम चल रहा है यहाँ पे, और इनको 20 साल से सरकार है, कभी इनको याद नहीं आई। 2022 में इन्होंने कहा था कि हम 2-2 लाख देंगे इनको, तो इनको 2-2 लाख तो मिला नहीं। अब तो जनता और जितनी महिलाओं को ये मिला है, सब लोग पूछ रहे हैं हमारा 1,90,000 कब मिलेगा? आप 10 हजार तो घूस के रूप में दे रहे हो। ये बहुत लोकतंत्र में जिस तरीके से ये लोग चुनावी राजनीति में हथकंडा अपनाते हैं, बिहार की जनता इस बार समझदार है, वो समझ चुकी है कि बिहार का इन्होंने बद से बदतर हालत कर दिया। जाति धर्म के राजनीति के नाम पे यहाँ के बच्चों का, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, यहाँ के नौजवानों का अपराध भ्रष्टाचार का जो बोलबाला हो गया है बिहार में, उसको लेके बिहार की जनता, क्योंकि हम लोग घूमते हैं, हम जाते हैं क्षेत्र में, हमें पता है, हम जनसभाओं में जाते हैं, पार्टी के कार्यक्रम में जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा हमारे राज्यसभा सांसद आए थे, जो दिल्ली में जिस तरह से झुग्गी मकान दुकान तोड़े जा रहे थे बिहार के लोगों को, उसमें हजारों हजार की संख्या में बिहार के लोग आए थे, और उन्होंने कहा कि इस बार जो है बिहार की सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे हम भाजपा को। तो चूंकि आम आदमी पार्टी जानी ही जाती, इसलिए उन्होंने जो है शानदार काम किए हैं। और उसके लिए इस बार आपको, क्योंकि बिहार में इस बार जाति धर्म, ये जो लोग हमेशा कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि बिहार में सबसे कम जातिवाद है। अब लोग कहेंगे कैसे? हम्म। आप देखिए कि बाकी प्रदेशों में, चाहे दिल्ली ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, तमाम जगह जातिवाद वहां पर साइलेंट रूप में है, और बिहार में खुले रूप में है। जो है वो है, दिखता है। बाकी प्रदेशों में तो इंटरनल है, वो तो और घातक है। तो बिहार की खूबसूरती है कि अगर कहीं किसी जाति धर्म में लोग हैं, अब उसको टूट के, उसको उसके बियॉन्ड जाके लोग अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बिहार इस बार बदलाव चाहता है, और एक बार आप, इस बार आपको चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा।
राकेश जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, घूस। प्रधानमंत्री जी तो इसे कल्याणकारी योजनाएं कहते हैं, और विपक्ष अगर कहीं किसी राज्य में कोई अपनी इस तरह की योजना करता है तो उसे वो चुनावी रेवड़ी कहते हैं। दिल्ली के चुनाव में तो ये बहुत चला था ये शब्द कि ये आम आदमी पार्टी की घोषणाओं को चुनावी रेवड़ी बताया था, और जो बीजेपी की योजनाएं उन्हें प्रधानमंत्री जी भी कल्याणकारी योजनाएं बताते थे, और आप घूस कह रहे हैं इसे। इसलिए क्योंकि जब हम लोग दे रहे थे, हम लोग सारे जो ये फ्री फ्री रेवरी रेवरी कर रहे थे, ये हम लोगों ने तो जनता को जो कहा है, मान लिया अगर आज दिल्ली में हम लोगों ने बिजली फ्री की तो 75% परिवार को वहां पे बिजली मुफ्त आती थी। वहां पे बिजली, पानी, तमाम जो एजुकेशन हेल्थ का मॉडल था, स्कूल में फीस नहीं भरने दिया। लेकिन आज आप दिल्ली में जब ये सरकार में आए, क्या कह के आए? ये आए कि भाई हमने 2,500 हम सम्मान राशि देंगे महिलाओं को। वो आज तक नहीं मिला। और वहां की जनता कह रही है, जिस जिस अरविंद केजरीवाल जी के रीजन में 10 साल तक स्कूल का फीस नहीं भरा, लेकिन आज जैसे इनकी 6 महीने सरकार को नहीं हुए, 80% इन्होंने फीस भरा दी प्राइवेट स्कूलों का। इनका जो है माफिया राज जग गया है। तो ये जो है वहां की जनता अब कह रही है कि इससे अच्छा तो अरविंद केजरीवाल जी थे, क्योंकि उन्होंने 10 साल में जो जनता के हित में काम किया, वो जनता के दिलों पे वो राज कर रहे थे। इन्होंने तंत्र का दुरुपयोग किया, वोट काटने का काम किया, तमाम चीजें आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के संज्ञान में है। और ये सारी चीजें हुआ है, जिसके कारण आज दिल्ली की जनता खुद कह रही है। और अगर आज दिल्ली में चुनाव हो जाए तो भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। और सेम जिस तरह के बिहार में चीजें चल रही है, बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि अब इन सब चीजों से हमें आगे निकलना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा है कि बिहार में आप देखिए कि बच्चों की वो स्थिति है। और ये जिस विकास का डंका बजाते हैं, आप पूरे एनडीए सरकार का अगर यहाँ रिकॉर्ड निकालेंगे तो पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में एनडीए सरकार और जो भाजपा ताल ठोकती है डेवलपमेंट का, इनका डेवलपमेंट ऐसे इतना शानदार है कि 13 दिन में 19 पुल गिर जाते हैं बिहार में। इस तरह का इनका डेवलपमेंट है। अपराध इतना चरम पे कि उद्योगपति व्यापारियों को सरेआम गोली मार दी जा रही है। और ये तमाम चीजें जो है, जनता यहाँ से त्रस्त है। और इसीलिए आज बिहार में आम आदमी पार्टी एक आशा और उम्मीद से देखी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उस मॉडल को दिया जो आज बिहार की जनता की जरूरत बन चुकी है। और इसलिए आपको इस चुनाव में जबरदस्त समर्थन देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी जैसे गुजरात में, गोवा में आपको चौंकाने वाला रिजल्ट दिया, वैसे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। राकेश जी, एक बात बताइए कि आप जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ वैसी बातें प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, अब वो चुनावी नेता, अब वो खुद नेता भी बन रहे हैं, चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। तो उसी तरह की बातें वो भी कर रहे हैं। जिस तरीके के डेवलपमेंट की बात आम आदमी पार्टी करती थी, वही बातें प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और उनके पास संसाधनों की भी कमी नहीं दिख रही, उनकी पार्टी के चुनाव प्रचार को देखते हुए दिखाई दे रहा है। तो उनके मुकाबले आपकी पार्टी कैसे कर पाएगी उनका मुकाबला? देखिए, अभी प्रशांत किशोर जी की पार्टी अभी जो आई है, वो अभी कह रही है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और बिहार जब हम जाते हैं तो बिहार के लोग कहते हैं कि आपका फोटो कॉपी, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल का फोटो कॉपी लेके जन स्वराज घूम रही है। तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है कि आज जो हमने मॉडल दे दिया है दिल्ली पंजाब में, वो एक भरोसा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक भारतीय राजनीति में जो कमिटमेंट किया, उससे ज्यादा उन्होंने जनता के हित में काम किया है। और इसीलिए आज प्रशांत किशोर जी जो मॉडल आज केजरीवाल जी के मॉडल का घर घर बात करते हैं बिहार में, हम उनको बधाई देते हैं कि कम से कम आप बिहार के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब वो जिन जिन नीतियों के खिलाफ आज वो बात करते हैं, चाहे वो जिनके ऊपर वो अपराध, मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उन तमाम नेताओं के खिलाफ, उनके लिए पहले वो काम कर चुके हैं। उसी नीतीश सरकार में वो भी रहे हैं 2 साल में। उस समय उनको ये सारी चीजें याद नहीं आई कि भाई कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि आज आरसीपी सिंह जी उनके यहाँ गए हैं, वो क्या थे? वो भी सरकार के पार्ट थे, उन पर भी आरोप है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए बिहार की जनता भी, इन्होंने टिकट का बंटवारा किया है। इनका देखिए बिहार में बदलाव इनका कैसा चल रहा है। हर जिले में मंच पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनके। हम लोग तो जन स्वराज के सभी लोगों को कहना चाहते हैं, भाई बदलाव चाहते हो, इस तरह का बदलाव में क्यों है? आप लोग शांति से लोकतंत्र में, जिस तरह से इन्होंने एक एक विधानसभा से 50-50, 10-10 लोगों का आवेदन लिया, और उसमें इन्होंने जिस तरीके से, उसमें में से किसी को टिकट नहीं दिया लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग हमारे गए थे जब हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। जन स्वराज में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के कैडर्स गए। और अब जो है वो सारे लोग वापिस आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो बिहार की बात करते थे, आज ये कहते थे, आज उन्हीं बालू माफियाओं को टिकट दे रहे हैं, उन्हीं शराब माफियाओं को टिकट दे रहे हैं, और कहते थे हम बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, देखिए
का कहना और करना बहुत आसान है। आज तो इन्होंने जो एक इकोनॉमिक रूप से चीजों को एक बनाया, वो ढह गया इनका। आप देखिए हर जिले में इनको टिकट वितरण को लेकर कितनी धांधली है। आम आदमी पार्टी ने पहली सूची जारी की, हर किसी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बधाई दी। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी उस 10 साल 12 साल जो मेहनत कर रहे थे हमारे साथी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में दमदार तरीके से अपनी पहचान बनाई है, आज देखिए खुशी का आलम है। और कहीं आपको कुछ देखने को नहीं मिला होगा। तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। और इसलिए आम आदमी पार्टी के अगर मॉडल की कोई बात करता है, हम उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन फोटोकॉपी पे कोई यकीन नहीं करेगा। बिहार की जनता ओरिजिनल मॉडल को यकीन करती है। उन्हें पता है कि भाई जब अरविंद केजरीवाल जी खुद उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो फिर हमें डुप्लीकेट मॉडल की ओर क्यों जाना है। राकेश जी, आपकी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, वो तो सबका फोकस अभी तक बिहार की तरफ हुआ नहीं है। अभी तक बिहार चुनाव में एंट्री नहीं हुई है। तो क्या बड़े नेताओं की रुचि, केंद्रीय नेताओं की रुचि कम बिहार चुनाव में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब उनके दिशा निर्देश पे सारी चीजें हो रही है। अभी देखिए हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आए थे, और उनका लगातार कार्यक्रम लग रहा है। हमारे जो बुरारी के विधायक संजीव झा जी वो आए थे। हमारे बिहार प्रदेश जो प्रभारी हैं अजय यादव जी, तमाम जितने भी हमारे वहाँ के शीर्ष नेतृत्व हैं, लगातार बिहार आ रहे हैं। और अब चूंकि कैंडिडेट का लिस्ट अनाउंस हुआ है, फिर एक दो दिन में दूसरी तीसरी सूची जारी होगी। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे उनकी सभाएं लग रही है, उनका कार्यक्रम लग रहा है, सबका शेड्यूल है। और अभी हम लोग स्टार प्रचारक की सूची भी जल्दी जारी करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से इस बार बिहार में आम आदमी पार्टी को जन समर्थन मिला है, वो बिहार की जनता इस बार हर जगह खुद चर्चा कर रही है। आज जहां जहां लोग प्रशांत किशोर जी की या जन स्वराज की बात करते हैं, लोग आगे बढ़ के कहते हैं कि भैया ये तो आपकी बात कर रहे हैं, और जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर हमें इन्हें क्यों भरोसा करना है? आपने तो दिल्ली पंजाब में करके दिखाया है। तो आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से इस बार बिहार में वापसी करने वाली है। राकेश जी, एक चीज ये बताइए कि आम आदमी पार्टी भले ही तीसरे नंबर की आप जो राष्ट्रीय पार्टी कह रहे हैं वो तथ्य भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के संसाधन, बीजेपी और कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी और बीजेपी जो देश की इस समय सबसे बड़ी पार्टी, संसाधनों के मामले में आप उनके मुकाबले कहीं नहीं टिकते आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का जो सीमित संसाधन है, कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि उसका, आम आदमी पार्टी का ये सोचना है कि उसे पंजाब पर फोकस किया जाए, क्योंकि पंजाब में 2027 की शुरुआत में चुनाव आना है, वहां पर अपनी सरकार को कंटिन्यू करना है, तो वहां ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ेगी। गुजरात और गोवा जहां पर आपको एक राजनीतिक जमीन मिल गई है, तो क्या बिहार में संसाधनों की कमी आम आदमी पार्टी को खल रही है? जहां जहां आम आदमी पार्टी का कैडर है, आम आदमी पार्टी की खूबसूरती यही है कि जो तमाम राजनीतिक दल दिलों जो देश में हैं, वो हर जगह कहीं ना कहीं वो संसाधन पे केंद्रित होकर काम करते हैं। पर आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, क्योंकि वो लोग खुद सक्षम हैं, वो सब मिल के काम करते हैं। और यही कारण है कि आज बिहार जैसे प्रदेश में भी इतने शानदार तरीके से काम हो रहे हैं। हमने पहली सूची जारी कर दी, और सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने सूची जारी करी है। और कहीं भी किसी प्रदेश में आम आदमी पार्टी संसाधन के अभाव में हमारा चुनाव कहीं बाधित नहीं होता, क्योंकि हमारा चुनाव जनता लड़ती है। आम आदमी पार्टी का चुनाव आम जनता लड़ती है, क्योंकि हम जनता के हित में काम करते हैं। और इसी का नतीजा है कि इतनी बंदिशों के बावजूद आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने किस तरीके से तमाम बाधाएं दी है। हमारे नेताओं को झूठे आरोप में जेल भेजा, और तमाम संसाधन से लेके हर चीज में उन्होंने किस तरीके से स्ट्रेटजी बस षड्यंत्र रचा। लेकिन आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आप देखिए कि इन्होंने झूठे आरोपों में जेल भेजा, और वही सीबीआई जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है 3 साल बाद कोर्ट में, और कहती है कि हुजूर इनके खिलाफ 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं मिला। तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है, और इसीलिए तो देश में लोग प्यार करते हैं। आज आप देखिए इतने कम समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है, और इसकी चर्चा देश विदेश में होती है। अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी जब भारत आती है, तो वो भी कहती है भाई हमें अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी स्कूल देखने जाना है। तो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, वही उसकी शक्ति है, वही उसका संसाधन है। और उसी के दम पे आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से हर जगह काम कर रही है। आपको अभाव जो है ना, आपके हौसले के आरे नहीं आ सकता है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने हर जगह इनकलाब किया है, और आगे इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए, बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। और जिस तरीके से
आज दिल्ली पंजाब में हमने शानदार मॉडल दिया है, उसी मॉडल को बिहार में लागू करने के लिए हम लोग जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और इस बार जनता हमें स्वीकार कर रही है। एक बस अंतिम सवाल जाते जाते कि बिहार में एनडीए गठबंधन और सामने तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन और तीसरी जो ताकत जन स्वराज, इन तीनों के सामने एक बिहार का वोटर, बिहारी वोटर आम आदमी पार्टी को क्यों चुनेगा, इसके सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? नहीं, इसलिए क्योंकि अभी तक ये जितनी पार्टियां हैं बिहार में, इन्होंने आज तक कभी भी जनता के बुनियादी सुविधाओं की बात नहीं की। लेकिन जब आम आदमी पार्टी आज बिहार में चुनाव लड़ रही है, तो इन्होंने आज जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम मुद्दों पे बात करना शुरू किया है। क्योंकि दिल्ली पंजाब में हमने जो करके दिखाया है, और बिहार के लोग ये कहते हैं कि भाई दिल्ली पंजाब में, क्योंकि वो रह रहे हैं, उनके जानकार, बिहार का हर गांव से दिल्ली में लोग रहते हैं। अब आप सोचिए कि हर गांव में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त चर्चा है। दिल्ली से लेके बिहार तक लोग ये कहते हैं कि यार आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाले चुनाव लड़ रहे हैं, अब झाड़ू ही चलाना है, ताकि दिल्ली में जिस तरीके से हमारे परिवार का इतना शानदार बचत होता है, बिजली में, पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिलाओं की यात्रा में, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा में, उन तमाम मॉडल की चर्चा दिल्ली में जितना जबरदस्त तरीके से था, उससे ज्यादा अब बिहार में है। क्यों? क्योंकि बिहार में लोग आज तक इतने सालों में पलायन से, बेरोजगारी से, शिक्षा स्वास्थ्य की खराब व्यवस्था से, यहाँ अपराध से, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। और इसीलिए अब जो है उनको एक उम्मीद की किरण दिखी है। क्योंकि लोग कैसे भरोसा करेंगे? लोग यहाँ खुद कहते हैं, भाई आज प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं ना, उन्होंने तो आज बीजेपी को भी मदद किया, नीतीश जी को भी मदद किया, तमाम पार्टियों को मदद किया, और फिर उन्हीं के नीतियों के खिलाफ आप बोल रहे हैं। पहले आप उन्हीं को मदद करते थे कि कहते थे कि जी नहीं जी, हमने उनको ये मॉडल दिया, हमने ये सुझाव दिया। आज उन्हीं के नेताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। तब आप कहाँ थे? जब उनके नेता ने भ्रष्टाचार किया था, तब तो आपने नहीं बोला। तो जनता समझ रही है। आज नीतीश जी 20 साल से सरकार में है, उन्होंने कभी भी जनता की बुनियादी सुविधाओं की बात नहीं की। नहीं तो आज बिहार में जर्जर व्यवस्था रहती स्कूल व्यवस्था की। आप स्कूलों में जाएंगे तो ना शौचालय है, ना टॉयलेट है, और ना बच्चों को बैठने के लिए किसी तरह की व्यवस्था है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो ना तो सीटी स्कैन मशीन है, ना एमआरआई है, और ना ही एक्सरे है। दवाई जांच की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इतनी बेकार और बदतर स्थिति कर दी है इन्होंने बिहार की। और रही बात जाति धर्म के नाम पे, ये वोट लेते हैं। अभी इन्होंने 10,000 महिलाओं के खाते में डाले, फिर जाएंगे अलग अलग प्रलोभन देते हैं। तो जनता ये समझ चुकी है कि कब तक हमें ठगने का काम करेंगे आप। हमारे बच्चे जो आज जो रोजगार के अभाव में बाहर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शिक्षा के अभाव में भटक रहे हैं, आज पलायन इतना ज्यादा है, ये तमाम मुद्दे, और अपराध तो आप जान ही रहे हैं बिहार में अपराध का क्या है, भ्रष्टाचार की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार की जनता इस बार बहुत ही ज्यादा सक्रिय है और बहुत ही ज्यादा अंदर से व्यथित है कि हम उन किसी भी कीमत पे इस बार बिहार बदलाव चाहता है। और इस बार आपको बिहार जो क्रांतिकारी की धरती जानी जाती है, इस बार सही मायने में एक नई क्रांति का आगाज होने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब 10 सालों से लगातार बिहार में काम किया, हम लोग पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे जबरदस्त तरीके से हमने संगठन बनाने का काम किया। इसीलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, आज उसी का देन है कि पूरे बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात हो रही है। और इस बार के चुनाव में जबरदस्त वापसी आम आदमी पार्टी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। नमस्ते।